दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला पर। आज हम बीएनएस फर्स्ट यूनिट का सेकंड क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अपराध की विभिन्न अवस्थाएं कौन-कौन सी हैं? क्या भारतीय न्याय संहिता में अपराध की तैयारी दंडनीय है? यदि हाँ, तो वे कौन से अपराध हैं? ओके, दूसरा, कोई अभियुक्त जो किसी अपराध को करने की तैयारी मात्र करता है, उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता, परंतु यदि वह अपराध करने का प्रयत्न करता है, तो उत्तरदायी होता है। दृष्टांत सहित व्याख्या कीजिए। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत इस नियम के अपवाद भी बताइए। अथवा किन मामलों में केवल तैयारी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंडनीय है? अथवा अपराध करती की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तैयारी कब दंडनीय है? ठीक है, ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। सभी का एक ही उत्तर निकलेगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं आगे। अपराध से अभिप्राय ऐसा कृत्य जो भारतीय न्याय संहिता या यथा परिभाषित विशेष या स्थानीय विधि के अंतर्गत दंडनीय हो। कोई भी कृत्य एकदम दंडनीय नहीं हो जाता, उसे दंडनीय होने के लिए अनेक अवस्थाओं से गुजरना होता है। इसे ही हम अपराध की विभिन्न अवस्थाएं, स्तर और प्रक्रम कहते हैं। अपराध का तात्पर्य है कि ऐसा कार्य जो भारतीय न्यायिक दंड संहिता के द्वारा दंडनीय हो, उसको अपराध बोला जाता है। ठीक है, तो जो अपराध होता है उसको अपराध होने के लिए अनेक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। उन विभिन्न अवस्थाओं को हम अध्ययन करेंगे। सबसे प्रथम अवस्था आती है आशय। आशय का मतलब होता है इंटेंशन। ठीक है, यह अपराध की पहली अवस्था है आशय। कोई भी कार्य या अपराध बिना आशय के कार्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब कोई भी काम करने के लिए उसका इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। प्रत्येक कार्य के पीछे व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ भावनाएं अवश्य छिपी रहती है। ठीक है, मतलब कोई भी कार्य अपन करते हैं तो उसको करने के लिए अपने मन में कोई न कोई भावनाएं अवश्य छिपी रहती है। इसी को हम आशय कहते हैं और इसी भावना को हम इंटेंशन कहते हैं, आशय कहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपराध की ओर प्रवृत्त होता है, मतलब अपराध की ओर अग्रसर होता है, अपराध की ओर बढ़ता है, सर्वप्रथम उसके मन में ऐसा करने की भावना जागृत होती है। सबसे पहले उसके मन में ऐसा करने की, उस अपराध को करने की भावना उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए कै की हत्या करने की योजना बनाता है। ठीक है, यहाँ कै का आशय ख की हत्या करने का है। फिर आशय का भी दुराशय होना आवश्यक है। आशय का दुराशय होने का मतलब क्या होता है कि आशय का मतलब क्या, इंटेंशन हो गया, दुराशय क्या हो गया, इविल हो गया, मतलब उसका भी बुरा होना की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ यह उल्लेखनीय है कि केवल आशय मात्र दंडनीय नहीं है। मतलब जो आप सोच रहे हैं, जो आपके अंदर मन के अंदर जो भावना है, वह दंडनीय नहीं है। अपराध की पहली अवस्था को दंडनीय नहीं माना गया है। ठीक है, जो अपराध करने की जो पहली अवस्था है इंटेंशन, आशय, उसको दंडनीय अपराध नहीं माना गया है। केवल अपराध कार्य करने का विचार करना या मन में विचार आना मात्र दंडनीय नहीं है। केवल विचार करना, केवल अपराध करने का विचार करना या मन में अपराध करने का विचार आना दंडनीय अपराध नहीं है। ठीक है, जो केस नंबर 1 में ओम प्रकाश AIR 1961 SACC 1782 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि आशय अपराध कार्य करने की प्रथम अवस्था है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बताया कि जो आशय है, जो इंटेंशन है, वह अपराध करने की प्रथम अवस्था है। आशय के व्यक्ति किसी न किसी कार्य में होनी आवश्यक है, तभी अपराध गठन होता है। मतलब आशय के बिना कोई भी अपराध घटित नहीं हो सकता। तो आशय का अपराध की प्रथम अवस्था में सम्मिलित होना आवश्यक है। अपवाद, एक इसका अपवाद है। अपवाद क्या है, लेकिन इसका भी एक अपवाद है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 सब सेक्शन 1 एवं 61 धारा 61 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र
क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी को दंडनीय अपराध माना गया है। ठीक है, इसमें केवल कोई अपराध कारित करने की योजना बनाई जाती है या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अवैध साधनों द्वारा करने के लिए सहमत हो जाते हैं, उनका केवल आशय मात्र होता है। ऐसी योजना के अनुरूप कार्य किया जाना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसका एक अपवाद है जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 सबसेक्शन 1, 61 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र को दंडनीय अपराध माना गया है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अवैध कार्य या अवैध तरीके से वैध कार्य या अवैध साधनों द्वारा वैध कार्य करने के लिए सहमत होना ही आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है। अब दूसरी इसका आवश्यक तत्व आता है तैयारी, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन। अपराध की दूसरी अवस्था तैयारी है। जिस प्रकार आशय के बिना कोई अपराध कारित नहीं होता है, उसी प्रकार तैयारी के बिना भी कोई अपराध कारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब जैसे अपने कोई अपराध बिना आशय के नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार बिना तैयारी के भी कोई अपराध कारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तैयारी आशय के बाद की अवस्था है। व्यक्ति अपराध कारित करने का आशय बनाकर उसकी तैयारी में जुट जाता है। ठीक है, मतलब पहले आदमी सोचेगा अपराध के बारे में, फिर अपराध करने के लिए उसकी तैयारी करने लग जाएगा, उसको बोलते हैं तैयारी, प्रिपरेशन। ठीक है, जुट जाता है। इसलिए यह कहा जाता है कि अपराध कारित करने के लिए साधनों को संग्रहित करना तैयारी है। ठीक है, अपराध कारित करने के लिए साधनों को संग्रहित करने को ही तैयारी कहा जाता है। जैसे उदाहरण, कै खै की हत्या करना चाहता है या खै के घर में चोरी करना चाहता है। इसी आशय से कै विष की व्यवस्था करता है या अस्त्र शस्त्र एकत्रित करता है या गृह भेदन के उपकरण जुटाता है। यह तैयारी है। लेकिन यह उल्लेखनीय है, तैयारी मात्र अपराध नहीं है। तैयारी को कार्य रूप में परिणत किया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, तैयारी को कार्य रूप में ट्रांसलेट करने भी आवश्यक है। ठीक है, इस संबंध में राम कक्का 1884 8 चेन्नई 5 का एक अच्छा मामला है। इसमें एक महिला आत्महत्या करने के लिए कुएं की तरफ दौड़ती है। ठीक है, उसका आशय था आत्महत्या करने का और उसने तैयारी करी कुएं की तरफ दौड़ने की। ठीक है, लेकिन उसको बीच में ही रोक लिया। इसे आत्महत्या का प्रयास नहीं मानकर मात्र आशय व तैयारी माना जाएगा। आ गया समझ में? जैसे मान ले कि कोई महिला है, उसके मन में पहले आशय आया कि मेरे को आत्महत्या करनी चाहिए, तो फिर वो आत्महत्या करने का मन में विचार आया, उसके आशय आया आत्महत्या करने का, फिर वह उसकी तरफ आत्महत्या करने के लिए कुएं की तरफ दौड़ी। उसको बोलते हैं तैयारी करना, उसको बोलते हैं प्रिपरेशन करना। पूरी प्रिपरेशन कर ली, फिर वो कुएं की तरफ दौड़ी, भागी उसने आत्महत्या करने के लिए, लेकिन उसको बीच में ही अन्य लोगों के द्वारा उसको रोक लिया गया। तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आशय और तैयारी को अपराध नहीं माना जा सकता। ठीक है, ये उसकी अवस्थाएं हैं, लेकिन इसको अपराध नहीं माना जा सकता। अब इसका भी अपवाद है। इसका अपवाद कौन सा है? यद्यपि सामान्य नियम के रूप में तैयारी मात्र को अपराध नहीं माना गया है। ठीक है, सामान्य तौर पर तैयारी और आशय को अपराध नहीं माना गया है, लेकिन सामान्य नियम के भी कुछ अपवाद हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत निम्नांकित तैयारी को दंडनीय अपराध माना जाता है। निम्नांकित तैयारियों को कौन कौन सी तैयारी है देखिए। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी। भारत सरकार के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति युद्ध करने की तैयारी करता है तो उस तैयारी को BNS 2023 के अंतर्गत अपराध माना गया है। ठीक है, दूसरा अपवाद कौन सा है? भारत सरकार के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखने वाले राष्ट्र के साथ लूटपाट करने की तैयारी को भी अपराध माना गया है। ठीक है, जैसे भारत है, भारत के जो पड़ोसी देश है, जैसे भूटान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, या फिर और भी अदर कंट्री है, एशियन कंट्री है, उनके साथ अगर कोई लूटपाट करने की योजना बनाता है, कोई तैयारी करता है, तो वह भी दंडनीय अपराध माना गया है। तीसरा, डकैती करने की तैयारी आदि को भी अपराध माना गया है। जैसे कि जो डकैती की जाती है, जो डाकुओं के जो डकैती की जाती है, उसकी जो तैयारी होती है, उसको भी अपराध माना गया है। ठीक है जी, इसमें केस ले लेते हैं। मधुसूदन सेनगुप्ता AIR 1958 कोलकाता 25 के मामले में यह भी निर्धारित किया गया है कि डकैती करने के लिए गिरोह बनाना तैयारी है और यह दंडनीय अपराध है।
मधुसूदन सेन गुप्ता के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया है कि डकैती करने के लिए ग्रुप या फिर डकैती करने के लिए गिरोह बनाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम ओम प्रकाश के मामले में यह कहा गया है कि तैयारी का उद्देश्य डकैती करने का होना चाहिए। जब भी ही वो अपराध माना जाएगा, अगर तैयारी करने का गिरोह बनाने का उद्देश्य डकैती नहीं है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। अब आता है तीसरी अवस्था आती है क्या? प्रयत्न। तीसरी अवस्था क्या है? प्रयत्न, इसको बोलते हैं अटेम्प्ट। ठीक है, अटेम्प्ट भी कहा जाता है। अपराध की तीसरी अवस्था है, यह एक महत्वपूर्ण अवस्था है और इसे दंडनीय अपराध माना गया है। ठीक है, जो प्रयत्न है उसको दंडनीय अपराध माना गया है। आज से एवं तैयारी से व्यक्ति अपराध करने के लिए उत्प्रेरित होता है। ठीक है, उत्प्रेरित मतलब होता है मोटिवेट होता है, उत्तेजित होता है। ठीक है, हास्य और तैयारी से व्यक्ति अपराध करने के लिए मोटिवेट होता है, उत्तेजित होता है। वह प्रयत्न ही है जो अपराध को पूर्णता की ओर लेके जाता है। जो अटेम्प्ट है ना, वही अपराध की ओर लेके जाता है व्यक्ति को, वही अपराध को पूर्णता की ओर लेके जाता है। ठीक है, इस संबंध में अमन कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा AIR 2004 SC 1497 का एक अच्छा मामला है। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया है कि प्रयत्न से अभिप्राय ऐसे कार्य से है जिससे यदि नहीं रोका जाए तो वह उस कार्य को पूर्णता तक पहुंचा देता है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अभी निर्धारित किया गया है कि प्रयत्न से अभिप्राय ऐसे कार्य से है अगर जिसे यदि नहीं रोक अगर प्रयत्न को नहीं रोका जाता है तो वह अपराध को पूर्णता की ओर लेके जाता है। ठीक है, उसको प्रयत्न बोलते हैं। जैसे कि एक और केस देखते हैं। अभ्यानंद बनाम स्टेट AR 1961 SC 1698 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि तैयारी पूर्ण होने के पश्चात प्रयत्न प्रारंभ होता है। ठीक है जी, और किसी कृत्य का किया जाना अपराध के निमित्त अगला कदम होता है। ओके जी, सही है, बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने तैयारी पूर्ण कर ली तो उसका प्रयत्न क्या रहेगा? उस अपराध को पूर्णता की ओर लेकर जाना। ठीक है, उसको ऊपर लेके जाना। ठीक है, प्रयत्न को हम एक उदाहरण का इस द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि क चोरी करने के आशय से ख के जेब में हाथ डालता है। मतलब क है वो चोरी करने के आशय से ख की जेब में हाथ डालता है। ठीक है, उसने प्रयत्न किया लेकिन जेब में कुछ नहीं मिला। ठीक है, उसको जेब में कुछ नहीं मिला लेकिन प्रयत्न की, उसने कोशिश तो की, अटेम्प्ट किया उसने। इसी प्रकार चोरी करने की नीयत से कै ने ख के संदूक का ताला तोड़ा लेकिन संदूक में कुछ नहीं मिला। संदूक का ताला तोड़ दिया लेकिन संदूक में कुछ नहीं था, लेकिन उसने अटेम्प्ट कर लिया, उसने अपराध को पूर्णता की ओर ले गया, उसने अपराध को पूर्ण कर दिया, तो वह दंडनीय अपराध है। तो कै के द्वारा दंडनीय अपराध करा गया है और उसको उसी सजा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, एक अन्य केस देखते हैं। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम राजेंद्र जवानमल गांधी AIR 1997 SC 3986 के मामले में एक 12 वर्षीय बालिका को निविष्ट कर उसकी योनि पर लिंग रगड़ने को बलात्कार का प्रयत्न माना गया है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि मतलब कोई बालिका है, उस बालिका को निविष्ट कर दिया और उसकी जो योनि है उस पर लिंग रगड़ने को हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको बलात्कार माना गया, क्योंकि उसको द्वारा आश्चर्य और प्रिपरेशन और अटेम्प्ट्स के द्वारा उसने अपराध को पूर्ण कर दिया, इसलिए उसको दंडित का भागी माना जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक और प्रकरण मदन लाल बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर AIR 1998 SC 386 का है। इसमें भी विद्यालय की एक बालिका को निर्वस्त्र कर प्रधानाध्यापक द्वारा उसकी योनि पर लिंग रगड़ने तथा वीर्यपात हो जाने को बलात्कार का प्रयत्न माना है। ठीक है जी, उसके द्वारा भी प्रयत्न को पूर्णता की ओर ले जाकर अपराध कारित कर दिया गया है। ठीक है जी, ओके। भारतीय न्याय संहिता में निम्नांकित प्रयत्नों को पृथक तौर पर दंडनीय अपराध माना गया है। वह कौन कौन से अपराध माने गए हैं? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न करना, मतलब भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की कोशिश करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना अपराध की कैटेगरी में आता है।
किसी अपराधी को दंड से बचाने के लिए उपहार आदि अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करना। किसी अपराधी को दंड से बचाने के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा उपहार या अभिप्राप्त करना भी दंड का भागीदार होता है। किसी व्यक्ति को कूट कर सिक्का लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न भी दंडनीय अपराध है। जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा किसी कूट करते मतलब कुछ जो कूट कर सिक्के होते हैं उनको लेने के लिए उकसाना, मोटिवेट करना भी वो है प्रयत्न है, अपराध है। हत्या करने का प्रयत्न करना, हत्या करने का प्रयत्न करना भी एक अपराध माना जाता है। ठीक है। अब आता है आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न करना, मतलब मानव का वध करने के लिए प्रयत्न करना भी आपराधिक प्रयत्न है। आत्महत्या करने का प्रयत्न करना यह भी एक अपराध की कैटेगरी में आता है, दंडनीय अपराध माना जाता है। लूट या डकैती का प्रयत्न करना यह भी अपराध कैटेगरी में आता है। ठीक है। लूट डकैती प्रयत्न करना मतलब लूट डकैती अपराध को प्रयत्न की ओर, पूर्णता की ओर लेके जाना प्रयत्न का काम होता है। ठीक है। रात्रि प्रचन ग्रह तिचार, रात्रि ग्रह भेदन करते समय किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपति का अर्थ करने का प्रयत्न करना भी दंडनीय अपराध कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा रात्रि को ग्रह तिचार करता है, रात को घूमता है, घरों में घुसता है, रात्रि को ग्रह भेदन करते समय किसी व्यक्ति को मारने की कोशिश करना या मार देना या फिर प्रयत्न करना भी दंडनीय अपराध कहलाता है। इसके अलावा अन्य सभी प्रयत्नों को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया है। इसमें यह कहा गया है कि जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास के दंडनीय अपराध करने का या ऐसे अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दशा में कोई कार्य करेगा जहाँ की ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है, वहाँ वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए जो यथा स्थिति आजीवन कारावास से आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो अपराध है, जो प्रयत्न है, जो भारतीय संहिता धारा 62 के अंतर्गत दंड अपराध माना गया है। ठीक है। इसमें कहा गया है जो जो बीएनएस की जो धारा 62 है उसमें कहा गया है कि जब अगर किसी व्यक्ति के द्वारा यह दंड जो है ये किसी व्यक्ति को यह अपराध किया जाता है तो उसको जो उसका आजीवन कारावास है या जो कारावास है, जो आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय अपराध करने का या ऐसे अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा या कोशिश करेगा, तो ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा, मतलब ये एक तो प्रयत्न करेगा या अपराध कार्य करने का प्रयत्न करेगा या अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा जहाँ की ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त होने के तब प्रोविजंस उपबंध इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है, वहाँ वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास, किसी भांति के मतलब कि उस प्रोविजंस के अंतर्गत कारावास से उस अवधि के लिए, जो भी उस अवधि के लिए जो यथा स्थिति आजीवन कारावास, जो आजीवन कारावास होता है ना 20 साल का, उससे आधे तक की उसको अपराध की सजा मिलेगी आधे तक की, या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक की, जो उस अपराध करने की जो दीर्घतम अवधि होती है उसकी जो दीर्घतम अवधि होती है उससे आधे तक का उसको अवधि तक उसको कारावास या उसकी सजा मिल सकेगी, या जुर्माने से भी उसको दंडित किया जा सकता है, या जुर्माने और सजा दोनों से, जुर्माने या साधारण कारावास से भी उसको दंडित किया जा सकता है। ठीक है। ये न्यायालय पर डिपेंड करता है। इस प्रकार भारतीय न्याय संहिता में प्रत्येक प्रयत्न को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आप देखते हैं तैयारी एवं प्रयत्न में अंतर क्या होता है। तैयारी और प्रयत्न, तैयारी मतलब क्या होता है प्रिपरेशन, और प्रयत्न क्या होता है अटेम्प्ट। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन तैयारी। तो सबसे पहला अंतर है तैयारी अपराध की दूसरी अवस्था है जबकि प्रयत्न तीसरी अवस्था है। ठीक है। अपराध करने की प्रथम अवस्था कौन सी है? प्रथम अवस्था है आशय, जिसको इंग्लिश में इंटेंशन बोलते हैं। सेकंड क्या होती है? तैयारी, जिसको बोलते हैं प्रिपरेशन। और थर्ड स्टेप क्या होती है? प्रयत्न, जिसको बोलते हैं अटेम्प्ट। ठीक है। सेकंड अंतर क्या हो गया? तैयारी से अभिप्राय है अपराध कारित करने के साधनों को संग्रहित करना।
मतलब कि तैयारी का है, प्रिपरेशन क्या हो गई, अपराध करने के लिए साधनों को इकट्ठा करना, एकत्रित करना, उसको बोलते हैं तैयारी। लेकिन प्रयत्न क्या होता है, अपराध कारित करने की चेष्टा करना, मतलब अपराध को पूर्णता की ओर लेके जाना ही प्रयत्न कहलाता है। ओके जी। तीसरा अंतर क्या है, तैयारी अपने आप में कोई अपराध नहीं है। ठीक है, तैयारी जो अपन तैयारी करते हैं वो अपने आप में कोई अपराध नहीं है, जबकि प्रयत्न अपने आप में एक अपराध होता है। ठीक है, तैयारी अपने आप में कोई अपराध नहीं होता है, जबकि प्रयत्न अटेम्प्ट अपने आप में एक अपराध होता है। ठीक है, जो आपने ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि डकैती करने की तैयारी करना, गिरोह को इकट्ठा करना, वो अपने एक अपराध कैटेगरी में आ जाता है। भारत के पड़ोसी देश के साथ जो लूटपाट की तैयारी करना, लूटपाट का प्रयत्न करना, उसको ही अपराध की श्रेणी में रखा गया। वो अपन पढ़ चुके हैं। चौथा अंतर क्या हो गया, कतिपय अपवादों को छोड़कर तैयारी को भारतीय न्याय संहिता में दंडनीय अपराध नहीं माना गया है, जबकि प्रयत्न को दंडनीय अपराध माना गया है। कतिपय अपवादों को, मतलब अपवाद कौन कौन से हैं, जो अपवाद होते हैं ना भारत के न्याय संहिता में, अपवाद कौन कौन से हैं तैयारी वाले, जैसे कि आपको दिखाना चाहूँगा मैं। जैसे ये अपराध है, देखो ये वाले, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना, इस अपवाद को, भारत सरकार के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखने व राष्ट्र के साथ लूटपाट करने की तैयारी, डकैती करने की तैयारी, इन अपवादों को छोड़कर, ठीक है, इन अपवादों को छोड़कर भारतीय न्याय संहिता में तैयारी को दंडनीय अपराध नहीं माना गया है, जबकि प्रयत्न को दंडनीय अपराध माना गया है। तो ये अंतर थे तैयारी और प्रयत्न में। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हमें मोटिवेट कीजिएगा। इसी तरह मैं नए नए क्वेश्चंस आंसर आपके लिए लेके आता रहूँगा। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा कंटेंट, मेरी वीडियो। तो इसको पसंद कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।